सच्ची कहे है कबीरा ये नाटक खोल दे बन के फाटक। सच्ची कहे है कबीरा ये नाटक खोल दे बन के फाटक। नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक। नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक। नाटक मन के फाटक खोले एक नहीं तो बात ये बोले आगे भैया के नाटक वाले आगे आगे भैया के नाटक वाले आगे। आओ नाटक देखो आओ नाटक देखो आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक आओ नाटक देखो नाटक नाटक। सुनो जी 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 कथा है ये ज्ञान की कथा है ये ज्ञान की कथा है पुरानी जो सबको पता है। सुनो 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 भैया सुनो बहना सुनो सुनो। जी हाँ, कथा है ये ज्ञान की कथा है। कथा है ये पुरानी जो सबको पता है। कथा है ये वित्तीय सहायता की जो हम सभी को चाहिए होती है। हमारे पास विचार तो बहुत सारे होते हैं, फैक्ट तो बहुत सारे होते हैं, आइडियाज बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हमें कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती। उसी वित्तीय सहायता के लिए हम ये मित्र नाटक आप सभी के बीच में आए हैं। तो जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी अपने कीमती समय निकाल कर मित्र नाटक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास तो कोई संस्था भी नहीं है जो हमें पैसे दे। अब पैसे कैसे देगी, क्या देगी? हमारे पास तो कोई जीवन भी नहीं है किसी रखने को। और कम ब्याज पर संस्था हमें लोन दे, ऐसी संस्था हमें चाहिए। अरे अरे भैया, आज कल की महंगाई बढ़ गई कि बस पूछो मत। जो है किसान है और पूरे परिवार में 6 सदस्य कमाने वाला सिर्फ एक, और मैं कोई पशु को पालना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे इतने पैसे मिलेंगे कौन? मुझे इतने पैसे देगा कौन? कैसे पशु को पालने के लिए कोई नगद मुझे देगा नहीं, और क्या करेंगे उसके लिए? अब हमें इतने पैसे उधार कहाँ से मिलेंगे? मैं शिक्षक हूँ, मेरे घर में इतनी आमदनी नहीं होती जिससे मैं अपने पूरे परिवार को लालन पालन कर सकूं। मेरी बेटी है, वो छोटी है, अभी बड़ी हो रही है, धीरे धीरे उसकी शादी की उम्र होगी आगे चल। मेरी पत्नी है, सिलाई बुनाई में बहुत अच्छा काम करती है। मुझे विचार है कि नया साल शुरू होने वाला है तो स्कूलों में एडमिशन चालू होगी। हमारे स्कूल के आसपास कहीं भी स्कूल की ड्रेस की दुकान नहीं। मैं अपनी पत्नी के लिए 3-4 सिलाई मशीन खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है जिससे मैं सिलाई मशीन खरीद सकूं। तो क्या कोई ऐसा जरिया है जिससे मैं अपने पत्नी के लिए 3-4 सिलाई मशीन खरीद सकूं? खुश लग रहा है। खुशी की बात है, हमारे पड़ोसी ताऊ वाले ने ना टीवी भेजी नया टीवी। वही पता कैसे? लोन पर। भाई ना लोन के चक्कर से बड़ा डर लगता है। अरे हमारी दादी की पूरी उम्र निकल गई भाई साहूकार का कर्ज भरते और वो भी अभी आधा बाकी है भरने को। ऊपर से मेरा ताऊ लोन के चक्कर में पड़ के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंपनी वालों को दे दिए। कंपनी वाले बोलते हैं कि अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, लेकिन पैसे अभी तक आए नहीं। सारे हेल्पलाइन नंबर कॉल नहीं करता। क्या ही बताएं, इसलिए कहते इस चक्कर में मत पड़ो। पता है मुझे लोन लेना बहुत जरूरी है। अच्छा तेरे को लोन चाहिए, चल मैं कंपनी को जानता हूँ, वहाँ लेके चलता हूँ। आजा। जैसे कि आप लोगों ने देखा, लोगों के पास आइडियाज तो है,
व्यवसाय को शुरू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती, कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती कि वो जो आइडिया है, जो थॉट है, उसे इम्प्लीमेंट कर सके। इसीलिए हम देखते हैं कि आगे भाग में कैसे उनको वित्तीय सहायता मिलती है और कैसे वो नए नए रोजगार, नए नए व्यवसाय को खोलते हैं। ये तुमके और 4 दिन से तुमके और 4 ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए हजार। ये तुमके और 4 दिन से तुमके और 4 ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए हजार। कभी तो होगी इस चमन में दीवार दिन, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लो जमीन पर। जी हाँ, अच्छा सुनिए और कैसे आप? हाँ नमस्कार नमस्कार। ये बताइए कि आपका जो बिजनेस मतलब जो आपकी चाय की दुकान है वो अच्छे से चल रही है या नहीं? अरे भाई साहब बहुत अच्छी चल रही है। और चाय वाली की दुकान के साथ मैंने नाश्ते की दुकान भी खोली। अब तो व्यवसाय बिल्कुल आसान है। जी बहुत खुशी हुई मैं आपकी मदद करके, हमारी वजह से आपका व्यवसाय चालू हुआ। जी आपको पता है हमारी बैंक समूह से कुछ लोग आएंगे, वो आपका वीडियो बनाएंगे और आपकी वीडियो पूरे यूट्यूब में दिखाई जाएगी और आप सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होंगे। भाई साहब वो आपका वीडियो बनाएंगे और आपकी वीडियो पूरे यूट्यूब में दिखाई जाएगी और आप सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होंगे। भाई साहब ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनूंगी। वैसे भी हमारी आज की महिलाएं कम थोड़ी ना है। जी हाँ, हमारी आज की महिलाएं किसी से भी कम नहीं। और बताइए माला जी, आजकल आपका दूध धंधा कैसे चल रहा है? आपने पिछले महीने की किस्त भी नहीं जमा की थी। अरे भाई साहब ठंड के कारण पूरा व्यवसाय ठंडा पड़ चुका है। इस महीने किस्त देने में थोड़ी दिक्कत होगी। देखिए आपको पहले ही समझाया गया था कि आप लोन उतना ही लें जिसकी आप किस्त जमा कर सकते हैं, समझ रहे हैं? अगर आप लोन या किस्त सही समय पर जमा नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर खराब होगा तो आप भविष्य में कभी भी लोन नहीं ले पाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? अरे भाई साहब इसमें इतनी गंभीर बात क्या हो गई? हम है ना गंभीर हो, हम ही माला जी की किस्त भर देंगे और जब माला जी की व्यवस्था और ये जो आर्थिक आस्था है वो ठीक हो जाएगी तो माला जी हमें पैसे दे देगी। क्यों माला जी? यही तो हमारे संघ की खास बात है कि हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के तहत। क्यों महाराज जी, और तो कोई समस्या नहीं होगी आपको? नहीं। अच्छा कोई फोन नंबर वगैरह चाहिए होगी समस्या? अरे मुझे कुछ पूछना था। एक बार वो बैंकिंग से कॉल किया था और वहाँ पे फोन नहीं लग पाया था, पता नहीं किसी से बात नहीं हो पाई थी। आप सुनिश्चित नंबर है तो हमें बताइए। देखिए हमारा सुनिश्चित नंबर है 1800 102 1080। समझ रहे कि नहीं? एमफिन कंपनियों का एक छोटा सा समूह है जो लोगों को आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद करने के लिए हेल्पलाइन नंबर है, वो है 1800 102 1080। इस पर अगर आप कॉल करेंगे तो आपको सभी प्रकार की सूचनाएं और जानकारियां मिल जाएंगी। समझ रहे कि नहीं? वाह वाह भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया बात। बहुत बड़ी बात है ना। चलिए ठीक है। और वीरपाल जी बताइए कैसे हैं आप? बहुत अच्छे भैया। बहुत अच्छे। हाँ। आपका धंधा कैसा चल रहा है? धंधा एकदम बढ़िया चल रहा है भैया। एकदम बढ़िया चल रहा है। लेकिन मुझे पता चला कि भाभी जी ने ना किस्त नहीं भरी पिछले महीने। क्या बात कर रहे हैं भैया? जी हाँ। अभी तो किसी कर्मचारी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे भाई साहब आपको कितनी बार बताया गया है कि आप कभी भी किसी भी कर्मचारी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करना है, समझ रहे हैं कि नहीं? आपको हमेशा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। अच्छा तो आप हमको डबल किस्त भरनी पड़ेगी। देखिए ये आपकी गलती गलती है, है। इसलिए आपको पूरा करना पड़ेगा। अब आपको 2000 की जगह 4000 रुपए भरने पड़ेंगे। भाई साहब ये बहुत परेशानी हो जाएगी, कुछ गुंजाइश हो तो बताइए। कोई गुंजाइश नहीं है, हमने आपको पहले भी समझाया था और अभी समझाया कि आप हमेशा ग्रुप में सही समय पर सम्मिलित हो, सही समय पर मीटिंग को ज्वाइन करें और हमेशा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बैंक अकाउंट के खाते में पैसे को ट्रांसफर करें। अच्छा भाई तो मैं अच्छे से समझ गया। किसी भी कर्मचारी का
अकाउंट में पैसे नहीं डालते, बैंक के जो ऑफिशियल अकाउंट है उसी में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ अच्छा ये भाई साहब तुम्हारे जरिए बताइए ये श्यामलाल जी ये लोग लेना चाहते हैं, जानकारी दे दीजिए मुझे। देखिए श्यामलाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी संस्था महिलाओं को लोन देती है। अगर आपके घर में कोई महिला हो, भाभी हो, अगर आपके भाभी सुनती हो तो चले आइए, हम लोग लोन ले लेंगे। अभी केवल ये सुनाती है, सुनती नहीं है। बहुत परेशान हो गया मैं इससे। अच्छा। हमें पूरी दिन सुना कि हमारी धर्मपत्नी और हम उससे बोलते हैं लोन की बात, तो बड़ी जल्दी बात करती है, हाँ लोन लो। अच्छा हाँ चलिए कोई बात नहीं, अगर लोन के लिए मान गए ना और आ जाना बुला दीजिएगा, हमारे पास भेज दीजिएगा। बस हेलो। आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी क्या कह रहा? भेज दीजिएगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। और साथ तेरी आवाज नहीं आ रही। आशीष? किसी भी कर्मचारी आशीष? या किसी भी को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा न करवाएं, हमेशा उसकी फोटो कॉपी जमा करवाएं। समझ रहे हैं आप? क्या समझे आप? किसी ने दिखाया वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाए, फोटो कॉपी जमा करवाए, और जब भी अगर आप किसी से जमा कर रहे हैं तो एक ऑफिशियल अकाउंट में जमा करवाए। जी हाँ हमेशा कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट में जमा करवाएं। जी धन्यवाद आप लोगों का। तो सूचना आपको सही मिल गई। देखिए आप लोगों को सूचित किया जाता है कि अगर आप कहीं से भी लोन लेते हैं तो आप अपनी किस्तों को सही समय से जमा करेंगे, किसी भी कर्मचारी के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर नहीं करेंगे, और किस्त भरने के बाद आप उसकी रसीद देंगे। हमेशा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही अपनी किस्त को भरा करेंगे। किसी भी कर्मचारी को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब नहीं देना है। इसलिए हम कहते हैं अरे साहेब जी जी, ओ अरे साहेब जी जी।